या फिर भंते जी की कुछ बातों को याद करें। भंते जी ने कहा था कि हमारा जो धम्म होता है, तो वो 4 पिलर पर आधारित होता है, 4 तत्व होते हैं, जिसके आधार पर ही ये धम्म होता है। वो आपको याद दिला दूँ। पहली चीज़ थी कि हम लोग देव ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। उसके बाद भंते जी ने कहा था कि हम लोग किसी आत्मा, परमात्मा को भी नहीं मानते। तीसरी बात ये कही थी कि हम लोगों का विश्वास ये भी नहीं है कि हम लोग किसी ग्रंथ को भी नहीं मानते, जैसे कुरान है, भगवत गीता है, वेद, पुराण, ये जो भी है, तो इनको भी हम लोग नहीं मानते। और उसके बाद में अंत में कहा था कि हम लोगों का परिवर्तन होता है क्योंकि हम लोग अनित्य होते हैं। जो चीज़ नित्य नहीं होती है, तो अनित्य होती है। तो देखिए, तथागत भगवान बुद्ध ने इतनी सुंदर अच्छी तरीके से जो भंते जी के द्वारा ये हमारे को पता चला, तो इसमें जो तीसरी लाइन है कि हम लोग किसी भी किताबों को नहीं मानते, ये। लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध एक छोटी-सी गाथा में कहते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई आपको बड़ा व्यक्ति बता रहा है, इसीलिए भी विश्वास मत कीजिए। कोई आपको किताबों में आपने पढ़ा है, इस बात पर भी विश्वास मत कीजिए। और आप अपने बुद्धि के पटल पर जाँच करके देखिए कि क्या ये सही है या नहीं है। मतलब हमारे अंदर एक तर्क करने की इच्छा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। और जब हम लोग वो तर्क करते हैं, तो उसी तर्कों से हमारे को वो सारी गुत्थियाँ हमारे को सुलझ में आती। और ऐसा ही जब पिछला लॉकडाउन था, तो मैंने बहुत सारी किताबें, टाइम था तो बहुत सारी किताबें जस्ट ओवरलुकिंग किया था, पढ़ने की कोशिश किया था। और उसमें एक महापरित्राण पाठ, ये जो देख रहे हैं, कोशिश की थी। और इसको पढ़ते-पढ़ते जब मैं ऐसे ही गाथा पढ़ रहा था, तो मुझे वो सारी चीज़ें पता चली। और उसमें ये नरसिम्हा सुत्ता, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये नरसिम्हा सुत्ता क्या है? ये नरसिम्हा सुत्ता ये है कि 7 साल के बाद, मतलब वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु वापस आते हैं, कपिलवस्तु वापस आते हैं बुद्ध होने के बाद। और वो पहली बार जब आते हैं, तो पहली बार जब आते हैं, तो राहुल भी तो उनसे पहली बार मिलने वाला होगा। तो एक माता अपने लड़के को, अपने बच्चे को किस तरीके से बताती है कि उसके पिता दिखने में कितने सुंदर है, वो कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर है, उनकी वाणी कितनी मतलब उनका हर एक तरीके से उस उनका वर्णन किया गया है। और जब उस चीज का वर्णन किया गया है, तो उस वर्णन को सुनने लायक है, जिसे नरसिम्हा, मतलब तथागत भगवान गौतम बुद्ध ये नरसिम्हा जैसे हैं। मतलब सिंहों, मतलब नरों में नर, ऐसे नरसिम्हा के जैसे है, ऐसे इस गाथा में वर्णन किया गया है। लेकिन इस चीज को समझाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं हमेशा जिस तरीके से एक-एक गाथा लेता हूँ, क्या उस तरीके से समझाऊँ, या पूरी की पूरी गाथा मैं ले लूँ और उसके बाद उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँ? आप कैसा चाहोगे? क्या मैं पूरी की पूरी गाथा ले लूँ एकदम से और उसके बाद मैं समझाऊँ, या फिर एक-एक गाथा का अर्थ, जैसे मैं महामंगल सूक्त समझाता हूँ, उस तरीके से समझाऊँ? आपको कैसे लगता है? और हमेशा की तरह जो हाँ, एक-एक समझाते हो उस तरह से। अच्छा। तो चलिए, हम लोग हमेशा की तरह इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको प्रिपेयर करवा देता हूँ कि ये रतन सुत्ता, मतलब रतन सुत्ता नहीं, नरसिम्हा सुत्ता जो आया है, तो उसके बारे में। नरसिम्हा सुत्ता, जब माता यशोधरा अपने बच्चे को कह रही है, तो इमेजिन कीजिए कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध अपने सारे भिक्षु संघ के साथ नीचे में
वो प्रवचन कर रहे हैं और सारे लोग सुनने के लिए इतने आतुर हो चुके हैं, इतने आतुर हो चुके हैं कि वो नजारा देखते ही बनता है। और उनके साथ कितने ही भिक्षु हैं, कितने ही उपासक उपासिका है, और कपिल वस्तु के सारे लोग, कपिल वस्तु का उनका सारा परिवार भी उस चीज को देख रहा है। लेकिन केवल दो लोग अलग है, उनसे अलग है। वो कौन है? पहले तो यशोधरा और उसका उनका पुत्र राहुल। अब ये राहुल जब छोटा सा है, केवल 7 साल का है, तो उस 7 साल के बच्चे को वो माता ये गाथा के द्वारा समझा रही है कि उनके पिता कैसे दिखते हैं। और देखिए, इस तरीके से अगर आप भी, क्योंकि आप भी अगर अपने पति की इसी तरीके से अगर बताने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग सुनते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। चकवरंकीतरत सुपादो लखनमण्डितायत पौहि चामर छत विभूषित पादो। एस ही तुय्य पिता नरसिंहो। एस ही तुय्य पिता नरसिंहो। इस गाथा के आधार पर वो यशोधरा कहती है कि देखो, जिनके चरण यह रक्त वर्ण है, जो चक्र से अलंकृत है, जिनकी एड़िया सुंदर है, जिनके चरण चरवर तथा छत्र से सुशोभित है, जो सभी नरों में उत्तम है, जो वहां पर सभी नरों में उत्तम है, जो नरों में सिंह के समान दिखते हैं, यही तेरे पिता है बेटा, यही तेरे पिता है। साक्य कुमार वरो सुकुमालो लखन चित्तित पुण्य शरीरो लोकहिताय गतो नरवीरो। एस ही तुय्य पिता नरसिंहो। एस ही तुय्य पिता नरसिंहो। वो माता कहती है, जो सुकुमार शाक्य है, जो सुंदर चिन्हों से युक्त है, जिनका शरीर, संपूर्ण शरीर यह संपन्न है, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, जो शरीर से संपूर्ण है, ये जिन्होंने लोकहित के लिए गृह त्याग को कर दिया। क्योंकि बुद्ध उस समय के सिद्धार्थ जो लोकों में करुणा मैत्री करते थे, और उन्हीं के दुख मुक्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और वही जो सभी नरों में सिंह के समान दिख रहे हैं, यही तेरे पिता है बेटा, यही तेरे पिता है। पुण्य सकान भूमुखवन्नो देव नरान पियो। नरनागो मत गजिंद विलासित गामी। एस ही तुई। एक पूर्ण चंद्र के समान चमक रहा है, इतना तेज उनके चेहरे पे है, जो नरों में हाथों के समान दिख रहे हैं, जो तथा देवताओं और नरों सभी के वो प्रिय है। मतलब देवता के भी वो प्रिय है, और सभी नर नारियों के भी जो प्रिय है। ये देखो, जो गजेंद्र था, मदमस्त होकर चले जा रहे हैं, एक गजेंद्र की तरह। और जो नरों में सिंह के समान है, वही तेरे पिता है बेटा,
वही तेरे पिता हैं। कार्तिया संभव अर्घकुलीनो देवमनुषा नमस्सित पादो शील समाधि पतिठित चित्तो एस ही तुय्या पिता नरसिंहो एस ही तुय्या पिता नरसिंह। और उनका जो कुल था, तो कुलों में वो क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए और वो वैसे ही अग्र क्षत्रिय कुलोत्पन्न है। ये जिनके चरणों में नर नरानर सभी आप देख सकते हैं, जिनके सामने सारा का सारा कुनबा नतमस्तक हो रहे, भिक्षु हो या नर हो नारी हो, जो सभी लोग उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको वंदना कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिनका चित्त शील समाधि से प्रतिष्ठित है, जो हमेशा शील समाधि में रत रहते हैं और जो नरों में सिंह के समान दिखते हैं, वही तेरे पिता है, वही तेरे पिता है। आयतयुत सुषठितनासो गोपमुखो अभिनील सुनंतो इंद्रधनु विनोलभमुखो एस ही तुय्या पिता नरसिंहो एस ही तुय्या पिता नरसिंह। ये देखो बेटा कि जिनकी नासिका चौड़ी है, जो सुडैल है, जो वृषभ के समान दिखते हैं, ये जिनके नेत्र भी सुनील वर्ण है, ये जिनकी भुएं इंद्रधनुष के समान है, ये जो नरों में सिंह दिखते हैं, नरों में सिंह के समान दिखते हैं, वही तेरे पिता है, वही तेरे पिता है। वाठ सुषठित गीवो सिंह हनु गराज शरीरो कंचन सुचवि उत्तम वन्नो एस ही तुय्या पिता नरसिंहो एस ही तुय्या पिता नरसिंहो। और बेटा आप देख सकते हैं, जिनकी ग्रीवा यानी जबान ये गोलाकार है, जिनकी टोढ़ी मृगराज के समान है और जिनका वर्ण सुवर्ण और आकर्षक है। मतलब तथागत भगवान गौतम बुद्ध का वर्ण भी इतना आकर्षक था कि कोई भी उनके तरफ एकाएक आकर्षित हो सकते थे, जिनकी मतलब कांति ही सुवर्ण के समान है। और ये जो सभी नरों में सिंह के समान दिखते हैं, यही तेरे पिता है बेटा, यही तेरे पिता है। सीनिध सुगंभीर रमसु सुधोसो इंदगुलबद सुरत सुजिलो विसति विसति सेत सुदंतो एस ही तुय्या पिता नरसिंहो एस ही तुय्या पिता नरसिंहो। ये जिनकी वाणी स्निग्ध है, गंभीर है, सुंदर है, ये जिनकी जीवा सिंदूर के समान रक्त वर्ण है, ये जिनके मुंह में श्वेत वर्ण के 40 दांत हैं और ये जो नरों में सिंह के समान दिखते हैं, वही तेरे पिता है, वही तेरे पिता है। मतलब इस गाथा में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की सुंदर वाणी का वर्णन किया गया है कि उनकी वाणी कितनी मधुर, और हमने देखा है कि उनके एक एक प्रवचन में कितने ही लोग एक ही प्रवचन में अरहंत होते थे। मतलब कितना आकर्षण होगा उनकी वाणी में, कितनी गंभीरता होगी, एक एक शब्द इस तरीके से नाप तोल कर वो रखते होंगे कि उस एक एक शब्द को सुनने के लिए लोग आतुर होते होंगे, लोग आतुर होते होंगे। और ऐसी ही वाणी उनकी सुंदर थी, और जो
नरों में सिंह के समान दिखते हैं, वही तेरे पिता है। ऐसे वो यशोधरा कहती है, वही तेरे पिता है। अंजन वन्ना सुनील सुकेसी कंचन पट्ट ललाटी लोसदीपंदर शुद्ध सुवर्णो ऐसहि तुय्या पिता नरसिंह ऐसहि तुय्या पिता नरसिंह। ये जिनके केस सुरमे के समान सुनील वर्ण है, ये जिनका ललाट कंचन के समान दीप्त है, ये जिनका संपूर्ण शरीर औषधि तारे के समान शुभ्र वर्ण है, यही ये जो संपूर्ण नरों में सिंह के समान दिखते हैं, यही तेरे पिता है बेटा, यही तेरे पिता है। गच्छति नीलपथे वियचन्दो तारागणा परिवेष्टितरूपो सावकमजगतो समन्वितो ऐसहि तुय्या पिता नरसिंहो ऐसहि तुय्या पिता नरसिंहो। और इस गाथा में और भी सुंदर तरीके से तथागत भगवान गौतम बुद्ध का वर्णन किया गया है। इस गाथा में वो माता यशोधरा कहती है, ये जो तारांगणा जो हम लोग आकाश में देखते हैं, जैसे चंद्र सभी तारों से घिरा हुआ रहता है, वैसे ही ये सारे के सारे भिक्षु से घिरे हुए रहते हैं, सारे के सारे भिक्षुओं से घिरे रहते हैं। जैसे एक चंद्र होता है और उनके सभोताल केवल तारे होते हैं, वैसे ही ये आपके पिता है जो संपूर्ण तरीके से भिक्षुओं से घिरे हुए होते हैं। वैसे चंद्रमा तारों से ये अपने श्रावकों से घिरे श्रमणेन्द्र है, उनको श्रमणेन्द्र भी कहा गया है। ये जो नरों में सिंह के समान है, यही तेरे पिता है, यही तेरे पिता है। इतना सुंदर वर्णन इसी गाथा में किया गया है। और इस गाथा को हम कौन सी गाथा कहते हैं? नरसिम्हा गाथा। साधु साधु साधु। लेकिन अब मैं इस नरसिम्हा गाथा को ही थोड़ा सा आगे और लेकर जाता हूँ, और जब थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ तो वो यशोधरा ऊपर से अपने पति का इतना सुंदर वर्णन कर रही है, उसी तरीके से वो राहुल को ये समझा रही है कि तेरे पिता इतने शीलवान है, समाधि से युक्त है, इतना अलौकिक रूप उनके चेहरे पर है, हर एक प्रकार की उनकी स्तुति की। ले हर माँ चाहती है कि अपने बच्चे को अपने पिता का अधिकार दे, अपने बच्चे को अपने पिता देख वही तो तेरे पिता है, तो तू जा अभी उनके पास, और उनके संपत्ति में तू उत्तराधिकारी है, तो उत्तराधिकारी है, तो उससे मांगा, उनको वो राहुल दौड़ते जाता है, और जब वो दौड़ तो यही 7 साल बालक राहुल अपने पिता के तरफ दौड़ते दौड़ते जाता है, और दौड़ते दौड़ते जाते हुए पिता को पीछे से, हे पिता, आप मेरे पिताश्री हो, आप मेरे पिताश्री हो, ऐसे करके पुकारता है। और वो उनके पिता उनको देखते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। तो ये राहुल उससे उनसे एक चीज मांग लेता है, मैं आपका पुत्र हूँ पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, और जब मैं आपका पुत्र हूँ तो आपकी सारी संपत्ति में मैं उत्तराधिकारी हूँ, तो आपकी संपत्ति में मुझे उत्तराधिकारी कहिए।
बनाइए। तो गौतम मतलब बुद्ध कहते हैं कि देखो बेटा, आपको जो चाहिए, जैसे आपको सोना चांदी, ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस सारी चीजों का त्याग तो मैंने कभी का कर लिया। लेकिन मेरे पास जो है वो है संस्कार, शील, समाधि, अच्छे गुण, जो अगर मैं आपको दे दूं तो आप हमेशा उसको अपने साथ रख सकते हो, कितने ही लोगों को बांट सकते हो। लेकिन जो जिस प्रकार का धन आपको चाहिए तो वो मैं आपको नहीं दे सकता। तो उस वो फिर से कहता है, जो धन आपके पास है वही मुझे दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं उसके लिए तो आपको प्रवज्जित होना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रवज्जित होना पड़ेगा, आपको भी मेरे जैसे ही वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, और तब जाके मैं आपको ये सारी चीजें दे पाऊंगा। और ऐसे करते करते वो काफी देर तक भगवान के पीछे 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 जा रहा, लेकिन इसमें वो रोक की ताकत नहीं थी कि राहुल को कोई रोके। कि इतना असीम प्रेम, और एक पिता का अपने पुत्र से ऐसा प्रेम, जो बुद्ध हो चुके थे लेकिन मन में तो उनके लिए कुछ करुणा मैत्री थी, और उनको कोई भी रोकने का सामर्थ्य नहीं था। तभी वो प्रवचित होने के उनसे कहता है, तो आप एक बात में आ रही है, आ रही है। हाँ आ रहे हैं महेंद्र जी, पर रुक रुक के आ रहे हैं। यहाँ पर नीट का प्रॉब्लम है शायद। हाँ कितने अच्छे। फिलहाल तो वो नहीं आया, कुछ कुछ स्किप होते गया। हेलो, हाँ अभी आ रहे हैं अभी आवाज। आ रहे हैं। तो ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा कि अभी राजकुमार राहुल जो है तो प्रवज्जित होने के लिए अपने पिता से पुकारता है, कहता है, तो उसे अनुमति दी जाती है। और उनके केशवपन करने के बाद में जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जो अग्र श्रावक थे, जो सारिपुत्र और महामोगला, तो सारिपुत्र के द्वारा उन्हें प्रवचित किया जाता है। और यही जो भिक्षु हुए, मतलब राहुल जो भिक्षु बने, श्रामणेर बने, तो ये सबसे छोटे श्रामणेर या सबसे छोटे भिक्षु के नाम से भी इन्हें पहचाना जाता है। और इतनी सुंदर घटना जिस दिन घटित हुई, तो वो घटना घटित हुई, वो दिन था फाल्गुन पूर्णिमा का। कौन सा? फाल्गुन पूर्णिमा का। और इसी दिन और भी कुछ घटनाएं घटी, जो हमने अभी नरसिम्हा सूक्त की बात की, तो उस वो भी घटनाएं मैं आपको बता दूं। जब तो यहाँ तक हमारा नरसिम्हा सूक्त हो चुका है, और राहुल को दीक्षा दी गई, और राहुल को दीक्षा देने के बाद
कुछ अन्य घटनाएं भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब ये राजकुमार सिद्धार्थ दुख मुक्ति के मार्ग पर चले जा रहे थे, तो उनके जीवन में फाल्गुन पूर्णिमा की पहली घटना घटित हुई थी कि ये मगध पहुंचे थे, और मगध पहुंचने के बाद में राजा बिंबिसार इनके राज्य में पहुंचे थे। उनका अलौकिक रूप देखकर लोग इतने प्रभावित हो रहे थे, उनके हाथ में भिक्षा पात्र देखकर इतने आकर्षित हो रहे थे कि लोग अपनी सुध-बुध खो बैठ रहे थे। और ऐसे में जब राजा बिंबिसार को पता चला कि ये तो कपिल वस्तु के राजकुमार है, तो वे उनके पास जाते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं कि आपके परिवार से हमारे काफी रिलेशंस है, और ये रिलेशंस मैत्री है, तो आपके हाथों में ये भिक्षा पात्र शोभा नहीं देता, क्योंकि आप तो युवा हो। बच्चों का या फिर युवा तक हमारा काम होता है कि उस चीज का उपभोग करना। जब हम लोग युवा होते हैं तो हाथ में तलवार लेना, और जब हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापे की ओर जाते हैं, तब हम लोग ये धम्म की बातें या फिर ये संसार त्यागने की बातें हम लोग कर सकते हैं। और वो इस तरीके से समझाते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आपके परिवार के साथ अगर कुछ अनबन हुई होगी, तो मैं आपको अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। आप यहाँ पर राज्य करें। लेकिन यहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ उन्हें मना करते हैं, कहते हैं कि हे राजन, आप बहुत अच्छे हो, आप करुणावान हो, आप मैत्रीवान हो, और आप मेरी इतनी इतनी चीजों को मानने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसको नहीं ले सकता, क्योंकि मैं तो दुख मुक्ति के मार्ग पर सारा ऐश्वर्य छोड़कर आया, सारा ऐश्वर्य छोड़कर आया। सिद्धार्थ की इस बातों को सुनकर वो राजा बिंबिसार को लगता है कि इनकी बातों में वो दम है, ये अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और वो कहते हैं कि आप जब बुद्ध बनोगे तो जरूर और जरूर हमारे नगर में आइए, और हमें भी उस ज्ञान को बांटिए। और फिर जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है, तो इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वो यहाँ पर राजा बिंबिसार के तरफ आते हैं। तो राजा बिंबिसार इतनी सुंदर ऐसी व्यवस्था करते हैं, और इसी दिन उनको वेणुवन भी दान दिया जाता है, वेणुवन। और उसमें 1,20,000 लोग, 1,20,000 लोग, और इनका पूरा का पूरा परिवार, सारे मंत्री, ये सारे के सारे लोग एक ही समय पर उनसे दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेने के बाद बोला जाएगा कि उपासक उपासिकाओं की निर्मित इसी दिन से हुई थी। अब यही समाचार, यही सुसमाचार जब कपिल वस्तु में पहुंचता है, तो इनकी जो माता, मतलब हम लोग गौतमी कहेंगे या उनकी मौसी कहेंगे, वो और अन्य लोग कहते हैं कि हमें बुद्ध से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध इतना सुंदर बोलते हैं, उनकी ख्याति, उनकी प्रचिति अब बढ़ रही थी, तो हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। तो राजा शुद्धोधन कहते हैं कि अगर हम लोग मिलने जाएंगे तो हमारा ही लाभ होगा, इससे अच्छा हो कि हम लोग बुद्ध को ही यहाँ पर अपने नगर में आमंत्रित करते हैं, ताकि सभी लोग उनसे मिल पाए और सभी को उनकी मंगलवाणी सुनने को मिले। तो वो क्या करते हैं, पहली बार एक सरदार को और उनके साथ कुछ उपासकों मतलब कुछ सैनिकों को भेजते हैं। लेकिन जब वो वेणुवन में आते हैं, तो वेणुवन में वो चित्र देखकर इतना आकर्षित होते हैं, इतना आकर्षित होते हैं कि वो अपनी सुध-बुध ही गवा बैठते हैं। भगवान तथागत बुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध वो एक जगह बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, और लाखों लोग वहां पर बैठकर वो सुन रहे हैं, और किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं आ रही। तो ये सुनते सुनते ही वो स्तब्ध हो जाते हैं, और बुद्ध की वाणी के द्वारा वो इतने प्रभावित होते हैं कि उनको क्या बताना था ये भूल ही जाते हैं, और वे लोग भी बुद्ध के धम्म में सम्मिलित होते हैं। ये घटना एक बार नहीं हुई, दूसरी बार नहीं हुई, तीसरी बार भी ऐसे ही घटना हुई। लेकिन ये जो उनके पिता थे, तो उनके पिता बार बार उनके तरफ ऐसे भेजते थे। अंत में अंत में
उनके जो पिता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे बंते जी ने कहा था ना, कालूदाई जिनका जन्म उसी दिन हुआ था, तो इस कालूदाई मंत्री को उनको उनके को लाने के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि हे मंत्री, हे कालूदाई, आप तो उनके बाल सखा हो, आप तो उनके बाल सखा हो, और अभी उनको लाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके ऊपर। अब जब वो कहते हैं आपके ऊपर उनको लाने की जिम्मेदारी है, तो ये कालूदाई उनसे परमिशन लेते हैं कि देखिए, मैं भी वहां पर जाऊंगा और मैं स्वयं भी प्रवज्जित होऊंगा, और अगर ऐसे अनुमति आप मुझे हमें दे देते हो तो मैं जरूर और जरूर उनको लेकर आऊंगा। और कालूदाई उनसे परमिशन लेकर उस नगर में पहुंचते हैं। कहाँ पर? वेड़ुवन में पहुंचते हैं, और वेड़ुवन में जाने के बाद में वहां पर प्रवज्जित होते हैं। प्रवज्जित होने के बाद में वो भी अरहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं। और अब जब ये ठंडी का समय बीतते जाता है, खत्म होते जाता है, तो उस समय समय देखकर वो ये सुसमाचार बुद्ध को सुनाते हैं कि आपके पूर्वाश्रमी के जो पिता है, आपके पूर्वाश्रमी के जो पिता है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कपिल वस्तु का आपका परिवार आपको मिलना चाहते हैं, और आप कृपया करके कपिल वस्तु चलिए। और उस बात को वो मानकर आप कपिल वस्तु जाते हैं। अब कपिल वस्तु में सारे लोग उनकी आतुरता से उनका स्वागत सत्कार करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन सारे लोग होते हैं, ये बात समझने वाली है कि सारे लोग तो होते हैं, लेकिन वहां पर यशोधरा नहीं होती, यशोधरा नहीं होती। बुद्ध सभी से मिलते हैं, लेकिन अपने अंतर्मन से वो यशोधरा को ढूंढ रहे थे। इतने में वो अपने पिताश्री से कहते हैं कि यशो तो नहीं दिख रही है, यशोधरा तो नहीं दिख रही है। तो उनके पिताजी कहते हैं कि आपके जाने के बाद यशोधरा स्वयं भी आप ही के जैसे तपश्चर्या कर रही थी भगवान। जब उसको पता चला कि आपने केश मुंडन किया है, तो यशोधरा ने स्वयं अपने केश मुंडन कर लिए। उनको पता चला कि आप केवल एक बार खाना खाते हैं, एक बार खाना खाते हैं, तो उस समय वो भी केवल एक ही बार खाना खा रही थी। इतना ही नहीं, उसे जब पता चला कि आप कैसे सोते हो, ये जमीन पर सोते हैं, तो इस बात से वो भी उसी दिन से जमीन पर सोने लगी। सारे राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और एक साधारण वस्त्र धारण करके एक योगिनी की तरह या फिर एक भिक्षुनी की तरह वो जीवन यापन कर रही थी। और वो कह रही थी कि अगर मेरी तपश्चर्या अगर सही है, तो बुद्ध मुझे स्वयं मिलने आए, बुद्ध मुझे स्वयं मिलने आए। और यही बात थी कि बुद्ध उनसे स्वयं मिलने के लिए गए थे, लेकिन उनके दो अग्र श्रावक जो थे, देखो, अग्र श्रावक, उनको भी वे स्वयं लेकर गए थे और उनसे कहा था कि देखो, मैं तो इस दुख मुक्ति से के मार्ग से दूर चला गया हूं, लेकिन उसके मन में अभी भी वो सारी चीजें भरी है और वो उस चीज से विरक्त नहीं हो पाई है। तो शायद वो मुझ पर भड़ास निकालने की कोशिश करेगी, मुझ पर चिल्लाएगी, आक्रोश करेगी, और इसीलिए अगर वो मुझे छूती है तो उसे छूने दीजिए, ऐसा वो बुद्ध कहते हैं। और ऐसा ही होता है, जब बुद्ध उनसे मिलने जाते हैं तो उनके पैर पकड़कर वो जोर जोर से रोती है और कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। तब बुद्ध उसे समझाते हैं कि देख यशोधरा, तेरी तेरी ही तो वजह से मैं जा पाया। अगर तू राहुल की जिम्मेदारी नहीं उठा पाती तो शायद मैं कैसे जा पाता। लेकिन तूने ही तो कहा था कि बुद्ध सिद्धार्थ, अगर आप घर छोड़ के गृह त्याग करके दुख मुक्ति के मार्ग पर जा रहे हो, तो कुछ ऐसा धम्म निकालिए, ऐसा ऐसा रास्ता खोज कर निकालिए कि जब सभी का कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा। और वो कहती है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ,
मैं भी आपके साथ आ सकती थी, लेकिन ये राहुल अब एक दिन का है, इसको छोड़कर मैं कैसे जा सकती, मैं कैसे आ सकती हूँ, कैसे आ सकती। और वो एक दिन के राहुल को छोड़कर वो चले गए थे। लेकिन कहा जाता है, कल बंदे जी ने कहा था कि हर पुरुष के पीछे, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो ऐसे ही वो यशोधरा थी। तो ये घटना हो गई। दूसरी घटना, मतलब दो घटनाओं का भी मैंने वर्णन किया कि वो कपिलवस्तु पहुंचे थे, और कपिलवस्तु पहुंचने के बाद में ये नरसिम्हा गाथा जो यशोधरा कह रही है, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, राजकुमार राहुल को प्रवज्जित किया था, और राजकुमार राहुल ये सबसे छोटे थे। इसके बाद में तीसरी घटना घटित हुई थी। तीसरी घटना ये है कि जो उनके बंधु थे, उनका नाम था नंद। क्या नाम था? नंद। अब ये जो नंद है, तो नंद, इनकी भी प्रवज्जा इसी दिन हुई थी। जिस दिन राहुल की प्रवज्जा हुई थी, उसी दिन नंद की भी प्रवज्जा हुई थी। ये तीसरी घटना है। तीसरी घटना, और एक घटना आपको बता दूं कि शुद्धोधन जो राजा हुआ करते थे, तो इनकी जो शादी हुई, तो इनकी शादी जिस दिन हुई, तो वो पूर्णिमा जो थी, तो वो भी फाल्गुन पूर्णिमा थी। शुद्धोधन राजा की शादी जो हुई थी, तो वो जो पूर्णिमा थी, फाल्गुन पूर्णिमा थी। और एक ही समय दोनों से शादी, मतलब किससे? महामाया और गौतमी, महामाया और गौतमी, इन दोनों से उनकी शादी करवा दी गई थी। और ये शादी उनकी होने के बाद पहले जो पुत्र के रूप में, महामाया के कोख में पहले पुत्र के रूप में जो उत्पन्न हुए, तो वो सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ को उनकी मां छोड़कर चली गई थी। कल इसका भी वर्णन बंते जी ने किया था। तो 7 दिन के बाद वो महामाया अपने पुत्र को छोड़कर चली गई थी। तो उसके बाद जो राजा शुद्धोधन है, तो उनकी जिम्मेदारी, उनका लालन पालन एक दाई करेगी, ऐसा उन्होंने निश्चय किया था। लेकिन उतने में वो गौतमी भी वहीं पर थी। तो जो गौतमी वहां पर थी, तो गौतमी लपक कर उस सिद्धार्थ को अपने छाती से लगाती है और कहती है, ये मेरी बहन की अंतिम निशानी, ये मेरे बहन की अंतिम और एकमेव निशानी है। तो मैं इसका लालन पालन करूंगी, मैं इसकी सभी चीजें पूरी करूंगी। इसको कोई मैं दाई के हवाले नहीं करना चाहती। और उसको, उनको इतना प्रेम दिया, बहुत कुछ दिया। लेकिन इतने में उनको भी पुत्र प्राप्त हुए। किसको? गौतमी को, जिनका नाम था नंद। तो देखिए, यहाँ पर जिससे हम लोग सौतेली माँ कहते हैं, तो सौतेली माँ ने सिद्धार्थ को अपनाया, और अपनाने के बाद में अपने पुत्र से भी ज्यादा उनको प्यार किया। और अपने पुत्र की व्यवस्था कहाँ की? तो अपने पुत्र की व्यवस्था एक दाई के हाथों करवाई। मतलब दाई के हाथों अपने पुत्र का लालन पालन करवाया, और सिद्धार्थ को अपना स्वयं का दूध पिलाया, और उनका लालन पालन वो गौतमी ने किया। और इतनी सुंदर घटना, जहां पर हम लोग सौतेली माँ कहते हैं, तो सौतेली माँ जिसके कारण, जिस जो हमारे मन में एक क्रोध भरा पड़ा है कि ऐसे ही होती है, ऐसे ही करती है सौतेली माँ, वैसे ही करती है, वो तिरछी नजरों से देखती है, वो तो उनका लालन पालन नहीं कर सकती। और ऐसी कितनी ही घटनाएं हम लोग देखते हैं। लेकिन ये पहली एक माँ है, जो माँ क्या करती है, उस सौतेले पुत्र को अपने पुत्र से भी ऊपर मानती है, और उनका लालन पालन करती है, और अपने पुत्र की व्यवस्था दूसरे की तरफ करती है। तो इस घटना से हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम लोगों के अंदर इतनी ही करुणा मैत्री होनी चाहिए, कि चाहे उस गौतमी का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अंतिम एक घटना जो घटित हुई, तो वो अंतिम एक घटना ये है कि इसी दिन एक घटना घटी थी कि कुछ समाज कंटक लोग थे, जिन्होंने कई भिक्षुओं की हत्या की थी, और
वो लोग थे नागवंशीय लोग थे, जिनकी हत्या की गई थी। और उस वहां पर एक यज्ञ बनाया गया था, नाग यज्ञ। और उस नाग यज्ञों में कई भिक्षुओं को जलाया गया था, कई मतलब बुद्ध धम्म को मानने वाले लोगों की वो यज्ञ में डाला गया था, जिसे हम लोग होली कहते हैं। मतलब होली के जैसे उनकी उनका ये किया था, किसी का मुंडन कर रहे, कुछ कर रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, मतलब बहुत हाहाकार किया गया था, जिसे नाग यज्ञ कहते हैं। तो उसी को हम लोग होली कहते हैं, होली कहते हैं। और उस होली के दिन ऐसी एक गलत घटना घटी थी, जो घटना पूरे बौद्ध धम्म को मतलब कालिमा लगाने वाली ये घटना है। तो ये घटना भी इसी दिन घटित हुई थी। इसी वजह से हम लोग होली ये त्योहार नहीं मनाते, होली ये त्योहार नहीं मनाते। और लास्ट में इतना ही बताना चाहूंगा, मेरे दिमाग में ये क्यों आया कि ऐसा कुछ हुआ था, ये मेरे दिमाग में क्यों आया? मेरे दिमाग में ये इसलिए आया कि पिछले साल मेरा बच्चा एडमिट था। और जब हम लोग मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किए, उस समय मैं प्रोग्राम में व्यस्त था। मेरी पत्नी कहती है, मैं पत्नी से कहता हूँ, मतलब नीलिमा से कहता हूँ, मैंने ये प्रोग्राम ले लिए, अब मैं इसका क्या करूँ? क्या मैं इसको कैंसल कर दूँ या क्या करूँ? तो मेरी पत्नी नीलिमा कहती है, हम लोग अस्पताल में हैं, मैं उसकी देखभाल ज़रूर करूँगी, आप अपने प्रोग्राम ज़रूर लीजिए। और उस समय मेरी पत्नी, जो मुझे समय-समय पर मदद करती है हर काम में, तो उसने ही वो मदद की, उसने मोटिवेट किया और मैं अपने काम पर चला गया। और वहाँ पर भी बहुत सारी घटनाएँ घटित हुई। लेकिन इस घटना में मेरे साथ इतनी बड़ी अनहोनी हुई कि जो मैत्री है, उसकी एक आँख चली गई थी। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ, क्या मैंने उसे हॉस्पिटल में इसीलिए एडमिट किया था कि उसकी एक आँख चली जाए? क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस हुआ था। और वो सारे इसमें से बाहर जो निकला था, तो बाहर निकलने के बाद जब वो घर लौटा था, जिस दिन घर लौटा था, उसको डिस्चार्ज हुआ था, तो वो जो दिन था, तो वो फाल्गुन पूर्णिमा का ही था, फाल्गुन पूर्णिमा का ही था। और इसके लिए आप सभी की बहुत-बहुत मंगल मैत्री मुझे मिली। आपने मुझे बहुत प्यार दिया और उसी मंगल मैत्री के कारण आज हमारा मैत्री हमारे साथ है। जैसे बुद्ध अपने घर घर लौटे थे, वैसे ही हमारा मैत्री भी हमारे घर लौटा था। साधु, साधु साधु, साधु। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा, तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं।